आप देख रहे हैं शहर व देश की खबरें बीबीसी लाइव 24 न्यूज में। अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। कानपुर देहात में कोरोना संक्रमण के इस दौर में हर उच्च अधिकारी का यह प्रयास है कि नागरिक सुरक्षित बने। इसी क्रम में कानपुर मंडल के मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कानपुर देहात का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में क्या व्यवस्था की जा रही है इसका पूरा जायजा लिया। साथ ही टीम 9 के सदस्यों के कार्यप्रणाली और उनके द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के संदर्भ में जो कार्य किए जा रहे हैं उनका विवरण भी लिया। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले इस बात की जानकारी ली कि जनपद में कुल कितने पॉजिटिव केस हैं। इस पर डॉक्टर यतेंद्र द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराई गई कि कुल 394 पॉजिटिव केस हैं। L1 व L2 हॉस्पिटलों में कुल 22 मरीज भर्ती हैं, जिसमें L1 में 5 मरीज व L2 में कुल 17 मरीज हैं। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटलों में कुल 20 मरीज हैं, जिसमें 4 गौरी हॉस्पिटल में और 16 मरीज अनंतराज में भर्ती हैं। होम आइसोलेशन में कुल 306 मरीज रह रहे हैं। मंडलायुक्त ने इस बात को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा कि निगरानी समितियों के पास मेडिकल किट हो। साथ ही इस महामारी के दौरान चूंकि इस समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जरूरी है कि इनके पास कोविड से सुरक्षा के संपूर्ण उपकरण मौजूद हों। साथ ही इनके कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों की सही पहचान समय पर हो सके, इसके लिए निगरानी समितियां पूरी तरीके से तैयार रहें। निगरानी समितियां उन बाहर से आए मरीजों का RT-PCR टेस्ट निगेटिव आया है, क्योंकि ये देखा गया है कि ऐसे मरीज जिनके अंदर लक्षण तो नहीं दिखते हैं लेकिन वे कोरोना से ग्रसित होते हैं, ऐसे मरीज सबसे ज़्यादा कोविड को फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए इनकी ट्रैकिंग अच्छी तरीके से किया जाए। टीम 3 में मंडलायुक्त को बताया कि जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार कराया जा रहा है। चिकित्सालयों में अग्निशमन की पूरी व्यवस्था है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ICCC में कुल 7 टीमें हैं और 14 टेलीफोन लाइनें सक्रिय हैं। इसके अलावा 37 जगहों पर पब्लिक एड्रेस स्थित सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा सभी कलेक्ट्रेट, CHC, PHC में लोगों को जागरूकता हेतु बैनर इत्यादि भी लगे हुए हैं। साथ ही टीम 4 के सदस्य में मंडलायुक्त ने हिदायत देते हुए कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठान चूंकि इस कोरोना काल में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में है, यहाँ 200 से 300 लोग निरंतर कार्यरत रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल किट इत्यादि पूरी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उनका मेडिकल चेकअप नियमित हो ताकि किसी प्रकार की समस्या उनके स्वास्थ्य को लेकर उत्पन्न ना हो। इसके अलावा मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने आगाह करते हुए कहा कि तृतीय लहर की तैयारी से पहले ही कर ली जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नागरिकों को ना हो। यह तैयारी 4 स्तरों पर करनी है। बेडों की संख्या को दोगुना करना और दूसरा टेस्टिंग को दोगुना करना है। तीसरा PQ बेड उपलब्ध होने चाहिए। इस बात पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक जिले में कोई PQ बेड नहीं है। और चौथा, ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तरीके से हो। साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इस मामले में हम आत्मनिर्भर बने और स्वयं ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। इसके अलावा उन्होंने CMO और CMS दोनों को आपसी समन्वय और सामंजस्य बढ़ाने की बात कही, जिससे कार्यों में गतिशीलता आ सके और सामंजस्य के अभाव में कार्य बाधित ना हो। टीम 7 में मंडलायुक्त को जानकारी देते हुए कहा कि हमारे यहाँ गेहूं खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। इसके लिए हमने 64 केंद्र बनाए हैं, जिसमें से 22,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा हुआ है, जिसमें 64% लोगों को भुगतान भी किया जा चुका है। साथ ही भूसा के लक्ष्य को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो प्रत्येक ग्राम पंचायत से 50 कुंतल का है उसको भी प्राप्त किया जा रहा है। इसके अलावा मंडलायुक्त ने निगरानी समितियों को कहा कि प्रतिदिन का डाटा और रिकॉर्ड उनके पास अंकित होने चाहिए। मंडलायुक्त ने इस बात के लिए सतर्क रहने को कहा कि अगर हमने विशेष सावधानी नहीं बरती तो गांव में कोरोना का फैलाव हो जाएगा, जिसको नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम हर एक स्तर पर पूरी तैयारी कर लें, वर्तमान की भी और भविष्य की भी। उन्होंने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की इस बात के लिए विशेष सराहना की
कि उन्होंने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं और बहुत हद तक जनपद में कोरोना को इसके नेतृत्व में नियंत्रित भी कर लिया गया है। इस मौके पर अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।